नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो उम्मीद करेंगे आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी लगातार बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया फिजिक्स का जो एक स्ट्रेटजी होता है वैसा वीडियो लेकर के आइए जिसके अनुसार जो बचा हुआ टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो आज के इस क्लास के अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि आप लोग फिजिक्स की जो कंप्लीट प्रॉपर प्लानिंग है किस तरीके से रखें और कैसे आप बोर्ड एग्जाम में जो फिजिक्स है उसके आप 70 में जो आपका पूर्णांक है 70 में 65 प्लस या 60 प्लस अंक स्कोर कर सकते हैं। तो पूरा आप लोग कंप्लीट देखिएगा। पूरा आपको यहाँ पर देखो चीज़ें जो है ना, मैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग यानी कि जो आप मॉडल पेपर देख पा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी प्लानिंग आज के इस क्लास में आपके सामने रखने वाला हूं। फिर चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो भी आते हैं पेपर के पैटर्न के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका बचा हुआ टाइम है यानी कि जो आपके पास दिसंबर और जनवरी का टाइम बचा हुआ है, इस बचे हुए टाइम के अनुसार आप लोग बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से फिजिक्स का प्लान बना सकते हैं और कितने दिनों में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो कंप्लीट चीजें बताई जाएंगी। यहां पर आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो फिजिक्स में आपका 95 प्लस आना बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि देखो आपको पता है कि भाई 70 नंबर से हमसे मतलब है। 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल रहेगा वो तो आपको पता ही है कि भाई हर एक स्कूल कॉलेज में हमें कहीं ना कहीं 28 प्लस नंबर मिल ही जाते हैं। 28, 29 या 30 में 30 भी आपको मिल जाते हैं। मेन चीज जो रहती है वो आपका 70 में रहता है। 70 में आपको यहाँ पर 65 प्लस स्कोर करना है और वो आज के इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए भाई, सबसे पहली बात यहाँ पर एक चीजें आप लोग समझिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा और जो बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया फिजिक्स में हमने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर अगर आपने अभी तक एक भी चैप्टर नहीं तैयार किया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर इसके बाद सबसे बड़ी बात जो कि मैं बता रहा हूं कि पेपर कैसा आएगा और कितने प्रश्न किस पैटर्न पर आएंगे और कितने नंबर के आएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसका पेपर पैटर्न हमें पता चल जाता है तो वो हमारे लिए सब्जेक्ट और भी ज़्यादा आसान लगने लगता है। ऐसा तो आप मानते होंगे। तो बस वही चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ये पूरा देखो मॉडल पेपर है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। हर एक प्रश्न आपके सामने देख सकते हो पूरा का पूरा। यहाँ पर कैसे है ना, अभी हम लोग इस वीडियो को पूरा जब आप देखोगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको। अब देखो सबसे पहली बात, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हमारा न्यू सिलेबस है वो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि भाई हमारा जो फिजिक्स है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका पार्ट 1 है और एक दूसरा पार्ट है हमारा, है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसे आप भाग 1 और भाग 2 बोलते हैं। तो न्यू पैटर्न यही आपका रहेगा और NCERT जो है हमारा ये प्रकाशन चलता है, ये बुक है हमारा, ठीक है। अब देखो इसमें कितने चैप्टर हमें 2025 के लिए पढ़ने, काफ़ी सारे बच्चों को अभी सिलेबस नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। और ये चैप्टर मैंने क्यों लिख के रखे हैं इनसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो न्यूमेरिकल भाई आते हैं ना, न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ फिजिक्स में, तो मैं आपको न्यूमेरिकल की चीज़ें अभी बताऊँगा कि कितने चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से न्यूमेरिकल आएगा वो भी आपको बताया जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो देखो सिलेबस की बात करें तो पहला जो चैप्टर है भाई वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले छात्र सभी आराम से समझ जाते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। देखो कहीं ना कहीं मैं आपको पैटर्न जो पेपर आएगा वो सेम आता है, मतलब जैसे कि आपको पता है कि जो 2025 में पेपर आएगा वो क्वेश्चन सेम रहेंगे, बस इंग्लिश मीडियम का पेपर रहेगा तो वो इंग्लिश से टाइप रहेगा, है ना, और जो हिंदी मीडियम के रहेंगे वो हिंदी वाले पेपर को करेंगे। बस एक ही पेपर में दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो बस आप ट्रांसलेट करके समझ सकते हो चीज़ों को। अब यहाँ पर सेकंड है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा विद्युत धारिता और अगला है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और फिर इसके बाद है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो कि है आपका 5वां चैप्टर। इसके बाद छठा चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य जो कि हमने 7वें जगह पर लिख दिया है। और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट बुक का लास्ट चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा और एक है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो टोटल आपको यहाँ पर बोले तो 8 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको कहाँ से पढ़ने हैं, तो पहली वाली बुक में पार्ट 1 में 8 चैप्टर। इसके बाद जो आपका सेकंड बुक आएगा यानी कि दूसरा वाला पार्ट है उसमें आपको पढ़ना है किरण प्रकाशिकी से। तो लाइट यूनिट में देखो पढ़ना है आपको किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। इसमें
सबसे ज़्यादा खास जो क्वेश्चन रहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। इसके अलावा क्वेश्चन है जैसे कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या। फिर इसमें एक अगला क्वेश्चन बनता है खगोलीय दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड। तो आज के इस क्लास में वही चीजें बताऊंगा। प्लानिंग का मतलब होता है कि हमें हर एक चीजें क्लियर होनी चाहिए और ये होना चाहिए कि जैसे कि 60 दिन का टाइम है तो 60 दिनों में कौन सा चैप्टर कितने दिन में हमें करना है। और अगर इस वीडियो को देख करके सारी चीजें अपने आप लोग उतार लोगे जितना बताऊंगा, तो फिजिक्स में जब पेपर आपका आएगा, आपको पता है कि फिजिक्स का पेपर आपका 6 मार्च को है ना, 6 मार्च को। तो 6 मार्च को जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब यहाँ पर ये सेकंड पार्ट यहाँ से है, देखो 9वां वाला और 10वां तरंग प्रकाश की हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पर 11वां नंबर चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। नेक्स्ट है परमाणु और फिर क्या है नाभिक। तो इनको देखो अलग अलग लिखा, वैसे ये दोनों एक में ही है, यानी परमाणु और नाभिक करके चैप्टर है। तो ये हो जाएगा। इसमें आपका जैसे क्वेश्चन बन सकता है बोहर का परमाणु मॉडल हो गया, जो कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है शायद, तो इससे आपका ये इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट चैप्टर आपका सेकंड पार्ट बुक में है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इसमें आपका बनेगा जैसे कि क्वेश्चन भाई पीएन संधि डायोड से रिलेटेड हो गया, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत। एक आपका बनता है इसी में पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत और पश्च अभिनत के अलावा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, और एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, है ना, अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इस वाले चैप्टर से बेहद इंपॉर्टेंट है। मतलब दो में से एक क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं कि ये 101% फिक्स है, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो अगर आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया होगा तो ये जो प्रश्न बता रहा हूं तो आपने इनको जरूर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपको मिले होंगे। अब देखो इसके बाद हमने बताया कि भाई सिलेबस तो क्लियर है, कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस बार। और अब एक बात बता दूं, जो हमारा ये पेपर है, ये वाला जो पेपर है, इसमें आपको पता है कि भाई ऑब्जेक्टिव भी आएगा, शॉर्ट के क्वेश्चन, लॉन्ग के क्वेश्चन, जो पूरा 70 नंबर आपका ये है ना, इसमें आप समझिएगा कि आपका न्यू पैटर्न कहता क्या है, कितने नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो अगर ये चीज़ समझ लोगे तो फिर और थोड़ा सा आपका जो पैटर्न है, आपका माइंड में फिजिक्स का जो पैटर्न है वो क्लियर रहेगा। जैसे कि समझना, यहां पर आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इस पेपर में टोटल 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव का। तो आपको पता है कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। जैसे मैं आपसे यहां पर दिखाऊं, आपका ये नोट्स वगैरह दिए गए हैं यहां पर, जैसे 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है, निर्देश दिए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 3rd नंबर दिया है कि यह प्रश्न पत्र 5 खंडों में बटा हुआ है या डिवाइड है, आ बा सा दा या ऐसे करके, खंड आ बहुविकल्पीय, तो वो सब चीजें हैं, वो 1 नंबर का रहेगा। तो यहां पर देखो 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। जैसे कि इसमें देखो खंड आ में ये रहा ना आपका खंड आ, इसमें आपका 1 2 3 4 और 5 6, ये टोटल 6 ऑब्जेक्टिव हैं। इन सभी को मैंने कराया। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में जैसे पहले नंबर में आप देख सकते हो, पहला इसका ये सही है आपका, चौथा वाला इसका आपका यहाँ पर चौथा सही है, इसका आपका यहाँ पर पहला सही है, इसका घ नंबर का आपका कूलाम बल ये तीसरा सही है, ऐसे इसका आपका यहाँ पर उपवृत्ति में से कोई नहीं, चौथे में आपको आवृत्ति सही कर देना। तो इस तरीके से टोटल आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में, 6 नंबर का। फिर यहाँ फिर दूसरा पेपर में आपका पैटर्न रहेगा अति लघुत्तरीय टाइप का, इसमें भी 6 नंबर आपको मिलेगा। मतलब कि जो 6 नंबर ये मिल रहा है, इसमें आपको 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जिन्हें आप 1 लाइनर क्वेश्चन कहते हो। जैसे यहाँ पर देखो आपके सामने ये रहा खंड बा, इसमें आपका दूसरे के अंतर्गत कह रहा ना का खा गा करके ऐसे क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का आपको मिलेगा 1 नंबर। ऐसे ही विद्युत फ्लक्स का क्या सही इसका मात्रक लिखोगे तो फिर मिलेगा 2 नंबर। तीसरे के प्रश्न में आपको जब यहाँ पर है ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता भी और धारा के बीच ग्राफ खींचिए, तो इसका भी मिलेगा आपको 1 नंबर। और मैं आपको बता दूं ये जो पेपर है ये 2024 बोर्ड एग्जाम का है, यानी कि रियल पेपर है 2024 का। तो इसीलिए मैं इससे समझा रहा हूं कि ऐसे ही पैटर्न पर पेपर आपका आने वाला है, क्योंकि ये जो पेपर है यह रियल है ना। 2024 में जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसी का ये पेपर है। अब यहां पर आपके कितने हुए, अंगा नंबर तक टोटल 5 क्वेश्चन हुए। इसके बाद एक प्रश्न आपको यहां पर लास्ट में दिया है, देखो 6वां
यहाँ, है ना, 4 नंबर। इसके बाद है अगला खंड, तो 6 क्वेश्चन ये रहेंगे, तो 6 नंबर यहाँ पर मिलेगा। तो टोटल 6 + 6 ये 12 आपका इसमें क्लियर हुआ। अति लघु उत्तरीय टाइप का, इसे वन लाइनर बोलते हैं, यानी एक लाइन में ही इसका उत्तर आप दे सकते हो। इसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न ये 2 तरीके के पूछता है, मतलब लघु उत्तरीय टाइप के जो प्रश्न रहेंगे वो आपका लघु उत्तरीय फर्स्ट एक रहेगा और एक रहेगा लघु उत्तरीय सेकंड, ये 2 प्रकार के रहते हैं। तो देखो लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपका पहला फर्स्ट टाइप का रहेगा ये 8 नंबर के पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे 8 नंबर के, देखिएगा यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। खंड नंबर किस में है, तो सा में, खंड सा में आप ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रहा खंड नंबर सा, है ना। अभी हम यहाँ तक समझ चुके हैं। खंड सा में मैंने बताया कि ये 8 नंबर आएगा। तो का, खा का, गा का, घा, 4 क्वेश्चन है टोटल। यहाँ से फिर अगला खंड है, तो 4 क्वेश्चन मतलब कि एक प्रश्न का मिलेगा 2 नंबर, तब जाके 4 प्रश्न के मिलेंगे आपको 8 नंबर। तो ये जो खंड नंबर सा है इससे 2 नंबर वाले प्रश्न आने वाले हैं, जैसे कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष को लिखिए। हमने आपको बताया था कि भाई जो परमाणु और नाभिक वाला ये चैप्टर है इसमें रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल यही पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में पूछ सकता है इस प्रश्न से, इस वाले चैप्टर से 2 नंबर का ये प्रश्न बन गया। तो यही चीजें थोड़ी सी चीजें अगर क्लियर कर लोगे तो आराम से हो जाता है। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि सेकंड टाइप के 30 नंबर के प्रश्न है यहाँ पर, और लघु उत्तरीय में टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब ये सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे, इसलिए 10 × 3 = 30 नंबर यहाँ पर मिलेगा। तो देखो यहाँ पर जो खंड दा है इससे आपका 3-3 नंबर का सारा प्रश्न है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, इसमें सारा प्रश्न 3-3 नंबर का रहेगा, है ना। तो ऊपर से का से लेकर अंगा तक में ये 5 प्रश्न हुए, फिर इसमें का से लेकर के यहाँ पर अंगा तक में आपके ये पूरे 5 प्रश्न हुए। तो यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन का मिल जाएगा आपको कितना नंबर, पूरा 30 नंबर। अब जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती है तो यहाँ पर अगले जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन रहेंगे ये सारे प्रश्न आपके 5-5 नंबर के रहेंगे, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इन्हें आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, जो कि आपको 20 नंबर में देखने को मिलेगा। मतलब ये टोटल जो है 4 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे और एक प्रश्न का मिलेगा 5 नंबर। तो 4 × कितना हुआ 5 बराबर आपका हो जाएगा 20 नंबर। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको करना रहेगा लॉन्ग में, यानी कि दीर्घ उत्तरीय। और दीर्घ उत्तरीय में जो प्रश्न आएंगे टोटल वो आपके रहेंगे न्यूमेरिकल टाइप के और डेरिवेशन टाइप के, और थ्योरी भी रहेगी। तो मैं आपको ये जो पैटर्न बता रहा हूँ ये आपका यूपी बोर्ड का पैटर्न है जो हमारा पेपर होने वाला है 6 मार्च 2025 को। अब देखो भाई एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें। आखिरकार फिजिक्स में हमें प्रॉब्लम यही तो आ रही है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि काफ़ी सारे मतलब कमेंट ऐसे आते हैं कि भैया कोई बोल रहा है कि हमें फिजिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, कोई बोल रहा है कि हम नींद से परेशान हैं। तो ये सब चीज़ें अगर रहेंगी तो भाई हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। टाइम टोटल आपके पास दिसंबर से आप जब लेकर चलोगे तो जनवरी और दिसंबर यही 2 मंथ हैं। इसके अलावा फरवरी में आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर रहेगा आपका एग्जाम और रिवीजन। तो रिवीजन के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पर, है ना। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव के ऊपर एक मैं आपको खास चीज देने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव देखिएगा, तो बहुविकल्पीय प्रश्न जो 6 नंबर है, 6 में आपको अगर 6 सही करने हैं तो मैं आपका सही कराऊंगा। आपको बस ये चीज समझनी है जो बता रहा हूं। देखो आपको पता है जैसे कि आपको मैंने यहां पर शुरू में सिलेबस बताया कि हमने टोटल सिलेबस 2025 में जो हमारे चैप्टर हैं वो टोटल देख सकते हो 10 चैप्टर इधर के, और यहाँ पर आपके कितने हैं टोटल 11, 12, 13, 14 चैप्टर हैं टोटल, और 14 चैप्टर में आपका 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो देखो कैसे करना है समझिएगा। इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप पुराने छात्र रहे इस चैनल पर जुड़े रहे तो आपको जरूर ये चीज़ें पता होंगी, क्योंकि मैंने पहले ही भी बता रखा है ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा था आपसे कि भाई इसमें आप एक छोटी सी जैसे कि 15 रुपए की कॉपी आती है, 15 रुपए वाली कॉपी या 10 रुपए की भी आती है, तो उसमें मैंने बताया था कि एक छोटी सी आपको कॉपी बनानी है। उस कॉपी पर अब ये जो ऑब्जेक्टिव वाली चीज़ है या अपने से सेल्फ स्टडी के लिए मैं बता रहा हूँ, सेल्फ स्टडी जो होती है यहाँ पर स्कूल की कोचिंग की कोई यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं। मैं आपको पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ और खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर इस तरीके से आप करोगे तो 100% इसमें कोई दो राय नहीं, पूरा 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप आराम से ये क्वेश्चन को सही करके आओगे। तो जैसे कि हमारे पास टोटल है 14 चैप्टर, और 14 चैप्टर का अगर आप देखो तो हमें कितने दिनों में करना है, अगर आप आज से ही ये रूटीन फॉलो करते हो तब, है ना।
क्योंकि अब कोई इधर उधर करने का टाइम नहीं है। तो जैसे कि हमारे पास है 60 दिन, प्रॉपर तो 60 दिन है ही, आपको 24 फरवरी से एग्जाम देना है। तो 24 में मान लो कि 20 दिन फरवरी का मान लो, अगर इसमें भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो 10 दिन तो कम से कम ले ही लो। और बाकी आपका दिसंबर और जनवरी तो है ही, जनवरी में भी आपका प्रैक्टिकल प्री बोर्ड होगा तो उसमें भी 15 दिन हटा दो। तो टोटल आपके पास 60 दिन है, 60 दिन में करने हैं 14 चैप्टर। अब बताओ इसका आप इसमें डिवाइड करो, कितने दिन आएगा आपका? 14 गुणे आप लोग यहाँ पर 3 करोगे, है ना। तो मतलब आप यहाँ पर अगर करो 14 गुणे 3, 4 हो जाएगा, 4 में ज़्यादा है ना। तो वैसे 4 में भी आपका आ जाएगा लगभग। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक चैप्टर को 4 दिन में करते हो लगभग, मतलब फिर 1-2 दिन इधर उधर हो जाता है, कोई चैप्टर बड़ा है कोई छोटा है तो फिर उनमें थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो मान लो एक चैप्टर को हम लोग कर रहे हैं 4 दिनों में। तो अब क्या होगा, आपको पहले ये देखना है कि जैसे हमारा पहला चैप्टर है, पहला नंबर का ये वाला वैद्युत आवेश और क्षेत्र, इससे आपको हर एक प्रकाशन की बुक, जैसे कि आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है, यूट्यूब के अलावा ऑफलाइन कोचिंग हो गया आपका, और जो आपकी क्वेश्चन बैंक हैं उन सभी से आपको इस 15 रुपए वाली कॉपी पर क्वेश्चनों को छांट कर लिखना है। यानी एक चैप्टर से कम आपको 15 क्वेश्चन छांटने हैं। 15 वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं, और एक दिन में नहीं तो आप 2 दिन में कम से कम ये 15 क्वेश्चन तो कर लोगे ना, जरूर याद हो जाएंगे यार इतना अगर आप रेगुलर रहोगे। तो ये कॉपी वाला काम ऑब्जेक्टिव में करना है। सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने बताया कि इसी कॉपी पर आपको लिखते जाना है। एक चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चन लेना, इसके अलावा ज़्यादा नहीं लेना। बाकी चैनल पर भी मैं प्रोवाइड कराता हूँ रेगुलर, तो बस आप चैनल पर बने रहना, टेंशन की बात नहीं है। तो ये 1 नंबर का आप समझ लो, अगर जो तरीका मैं बता रहा हूँ प्रॉपर अगर आप करते हो रेगुलर जनवरी तक, ज़्यादा नहीं जनवरी तक, तो आप आराम से जो है अच्छे से स्कोर कर दोगे अच्छे नंबर। और मात्रक वाले क्वेश्चन, जैसे कि मात्रक में विद्युत फ्लक्स का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 और 3 नंबर वाले प्रश्न जो कि आपने इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, मैंने इस पेपर में सारे क्वेश्चन को समझाया, इसके अकॉर्डिंग देखो 2 से 3 नंबर वाले प्रश्न जो है उनको समझिए। अब यहाँ पर आपको भाई थ्योरी भी देखने को मिलेगी, है ना, डेरिवेशन भी मिलेगा और न्यूमेरिकल भी मिलेगा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि भाई अगर न्यूमेरिकल करने हैं तो इसके लिए हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फार्मूला। अगर फार्मूला क्लियर नहीं है, यानी कि सूत्र आपको नहीं आते हैं, तो आप न्यूमेरिकल तो करना तो भूल जाइए भाई, आप उनको देख करके डर जाओगे। और इसी चीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था न्यूमेरिकल के फार्मूले के ऊपर। तो फार्मूले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको फिर मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उन नोट्स में सारे फार्मूले मिल जाएंगे। तो नोट्स के लिए आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर आप कमज़ोर हैं, अभी तक कुछ पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाए हैं, सिलेबस भी आपका कंप्लीट नहीं है, तो फिर 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ वाले जो छात्र हैं इन सभी के लिए भाई मात्र 100 रुपये यानी 100 रुपये में पूरा कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स प्लस आपको पेपर यानी कि अनसॉल्व पेपर वगैरह आपको 7 सेट हर एक सब्जेक्ट के दिए जा रहे हैं मात्र 100 रुपये में। तो इसके लिए मैंने एक नंबर दिया था, ये नंबर 95 11 47 0534, इस हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। तो आपको 100 रुपये में ये सारे PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट में 4 है। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके ले सकते हो। और यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए गए हैं, तो वो फार्मूले आपको उन्हीं नोट्स के अंतर्गत मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, इसमें जैसे थ्योरी वाला पोर्शन रहेगा जो परिभाषाओं से, जैसे कूलाम का नियम क्या है, गॉस की प्रमेय के बारे में, किरचॉफ के 2 नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो कि थ्योरी और फार्मूले पर डिपेंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन थ्योरी का आएगा। डेरिवेशन में LCR परिपथ हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है और इसका डायग्राम भी बनाने के लिए आपका पूछा जाता है। तो मतलब क्वेश्चन अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन डायरेक्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जैसे ही आप लोग बुक ओपन करो, चैप्टर का नाम आए, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका आता है। और ये कब होगा, जब आप लोग मेरे द्वारा बताए गए ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हो। इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है चीज़ों को समझना। तैयारी ही मेन चीज़ नहीं होती है, उनको अगर आप आराम से समझ करके करोगे तो वो और खास हो जाता है। बाकी जो 3 नंबर में बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जैसे कि आप मान लो कि मैंने बताया कि भाई आपको चैप्टर वाइज अगर करना है, तो जैसे कि आपको पहला चैप्टर आपके सामने है, पहला चैप्टर का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैद्युत आवेश और क्षेत्र। तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि पहले चैप्टर में आपको कूलाम का नियम
और गॉस की प्रमेय, ये जो रहेंगे ये क्वेश्चन 2 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। मतलब गॉस की प्रमेय भी आप बोलेंगे भैया बड़ा है क्वेश्चन, तो जी हाँ, यूपी बोर्ड में इन्हें 2 नंबर से ज़्यादा कभी नहीं पूछता है। और अगर ज़्यादा नंबर जैसे 5 नंबर वाले प्रश्नों में आएंगे तो फिर आपको देखने को एक चीज़ मिलेगी 5 नंबर वाले प्रश्नों में। देखो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्या चीज़ देखने को मिलती है, ऐसे प्रश्न पूछते जाते हैं। अगर 5 नंबर वाले प्रश्नों की हम बात करें, जैसे आपके सामने ये रहा एक प्रश्न, यहाँ पर देख लो, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समरूप त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म टाउ बराबर NIAV होता है। यहाँ प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं, है ना। अब ऐसे ही ये वाला एक प्रश्न है अथवा करके, इसी में अथवा में दिया है, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी, ये न्यूमेरिकल है वैसे, तो इसको भी देख सकते हो। या आप 9वें क्वेश्चन को देख लो, कह रहा अन्योन्य प्रेरण से क्या अभिप्राय है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र। अब बताओ, ये 5 नंबर का प्रश्न है और आप बोलोगे 5 नंबर में कितने सारे प्रश्न पूछ लिए आपसे। तो यही चीज समझनी है कि अगर लॉन्ग वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें एक प्रश्न के अंतर्गत कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन समाहित मिलेंगे, यानी कि उन्हीं में अंतर्गत दिया जाता है। तो जैसे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका 5 नंबर के अंतर्गत पूछा जाता है। तो फर्स्ट चैप्टर क्लियर है। न्यूमेरिकल के लिए सब चैप्टर वाइज फार्मूला सीट, जो कि मैंने बता ही रखा है आपको कि अगर आप ये नोट्स परचेज करोगे तो वहां पर फार्मूले मिल जाएंगे। ये नंबर दिया है मैंने, और 100 रुपए में ऑल सब्जेक्ट जो कि आपको मिल जाएगा। और बाकी अगर आप ये नोट्स नहीं परचेज करते हो तो फार्मूले के लिए एक चीज बता रहा हूं, है ना, क्या करना है, चैनल पर विजिट करिएगा। फार्मूला सीट का एक वीडियो है जहां पर मैंने फर्स्ट पार्ट बुक के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको वहां पर उस वीडियो में बताए हैं, उनको ले सकते हो और वहां से लिख करके आप तैयार कर सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि भाई डेली प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल के लिए, और जो चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं वीडियो उनकी तैयारी करो, तो आप आराम से जो है न्यूमेरिकल में भी जो है फतह हासिल कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा प्रैक्टिस करनी है और रेगुलर रहना है। बाकी 5 नंबर वाले प्रश्नों के ऊपर भाई यही चीज़ है कि इसमें थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, ये तीनों पोर्शन से आते हैं। और जैसा कि मैंने दिखा भी दिया कि भाई ये क्वेश्चन जो आता है ये मिला करके पूछा जाता है। एक प्रश्न, सिंगल प्रश्न कभी भी 5 नंबर का नहीं आता है। यूपी बोर्ड की बात करें, यहाँ पर यही चीज़ खासियत है कि यूपी बोर्ड में प्रश्नों को थोड़ा सा घुमा फिरा करके ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रहे, और इतना अगर आप नहीं करते हो तो फिर तो प्रॉब्लम आने ही वाली है, क्योंकि फिजिक्स का पेपर इतना आसान भी नहीं आता है और इतना कठिन भी नहीं आता है कि आप कर भी ना पाओ, है ना। तो ये चीज़ याद रखें। बाकी ऐसे मॉडल पेपर मैं रेगुलर आपको प्रोवाइड कराता हूँ। बहुत सारे मॉडल पेपर हैं, चाहे फिजिक्स का ले लो, चाहे आप लोग केमिस्ट्री का ले लो, है ना, बहुत सारे सेट हैं हमारे पास। तो ये सारे सेट आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, जो कि इसी चैनल पर मिलेंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। बाकी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और कुछ क्वेश्चन आपके डायग्राम वाले भी होते हैं, जैसे डायग्राम में मैंने बताया कि भाई आपका जैसे कि सूक्ष्मदर्शी ले लो, है ना, सूक्ष्मदर्शी वाला क्वेश्चन आप ले लोगे, और दूरदर्शी का ले लोगे आप लोग, और आपका ट्रांसफार्मर का हो गया। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, जनरेटर वगैरह, है ना, डायनामो जिन्हें आप बोलते हो। ये डायग्राम वाले प्रश्न होते हैं, और डायग्राम वाले भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से आप बायोलॉजी में डायग्राम बनाते हो वैसे ही यहाँ पर भी आपको डायग्राम के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज पहले अलग अलग छांट लो, और जो मैंने नोट्स बताया उनमें सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज आपको दिए भी हैं। तो एक वीडियो आपका आएगा जल्द ही, जो कि किस टॉपिक पर रहेगा, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पर। आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की एक वीडियो मिलेगी इसी चैनल पर, जल्द आने वाली है। तो वहां पर डेरिवेशन जब आप करोगे ना, तो डेरिवेशन तो देखो इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन न्यूमेरिकल ही फिजिक्स का एक कह सकते हो मेन पार्ट होता है। तो ये वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि लॉन्ग रहेगा, है ना। कम से कम 2 घंटे में वो सारे डेरिवेशन क्लियर होंगे। तो कम से कम 15 डेरिवेशन आपको करने हैं पार्ट नंबर 1 से। ऐसे ही दूसरे पार्ट में कम से कम आपको 7 से 8 डेरिवेशन कराए जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो 5 नंबर, ऐसे ही 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ये सारे प्रश्न आपको अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग समझना, और तब जा करके जो प्लानिंग मैंने बताया है तब जा करके तैयारी करनी है। और अगर ऐसा करते हो तो बोर्ड एग्जाम 2025 में फिजिक्स का डर आपका नहीं रहेगा। और बाकी चैनल पर मैं वीडियो आपको प्रोवाइड रेगुलर कराता रहूँगा, तो आपको बस जुड़े रहना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।